दोनों भाई गुरुकुल लौट चलते हैं पिताजी। पिताजी क्या तुम दोनों भाई फिर गुरुकुल जाने के लिए सोच रहे हो? हाँ पिताजी, क्योंकि हम दोनों भाई की माँ का आखिरी इच्छा था कि हम दोनों भाई पढ़ लिख कर पुनः फिर राज दरबार लौट आएंगे पिताजी। हाँ महाराज, राजकुमार सत्य ही कहते हैं। रानी प्रभावती की अभिलाषा थी कि मेरा पुत्र राजपुत्र है, एक राजा का पुत्र है, और राजा का पुत्र होने के नाते राजा का पुत्र को हर गुण, हर विद्या, हर अस्त्र, हर शस्त्र से परिपूर्ण होना चाहिए। इसीलिए सत्य है, इसीलिए वह गुरुकुल को मेरे साथ भेजा था। इसीलिए अभी राजकुमार का शिक्षा अधूरी है, इन्हें जाने दीजिए गुरुकुल महाराज। क्यों नहीं सिपाही? इन दोनों का शिक्षा पूरा नहीं हुआ है, पढ़ाई अधूरा है, वह पूरा करने के लिए फिर पुनः गुरुकुल तो भेजना पड़ेगा। क्यों नहीं महाराज? और इन दोनों राजकुमारों को शिक्षा पूरा होने के बाद रानी माँ की आत्मा में शांति मिलेगी। इन दोनों बालक को लेकर के चले जाओ। क्यों नहीं महाराज, मैं वैसा ही करूँगा। हे राजकुमार, चलो मेरे साथ गुरुकुल को चलो। हे मंत्री जी। नहीं नहीं सिपाही जी, हम दोनों भाई अकेले चले जाएंगे। क्या तुम दोनों भाई अकेले चले जाओगे? हाँ, यह भी मुझे सच कहता है, क्योंकि अभी अभी रानी माँ इस दुनिया से चल बसी है। राजा साहब बहुत चिंतित में रहेंगे। उन्हें भी दिलासा देने के लिए हमें यहाँ राजा साहब के पास रहना अति आवश्यक है। हाँ सिपाही जी। ठीक है, तो जाओ जाओ राजकुमार, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई पूरा करके माँ की अंतिम, रानी माँ की अंतिम अभिलाषा को पूरा करेंगे। क्यों नहीं सिपाही जी। हे पिताजी, माँ के वियोग में आप चिंतित मत रहिएगा पिताजी। अपना ख्याल रखिएगा पिताजी, और सही टाइम पर भोजन कर लीजिएगा पिताजी। हाँ हाँ पिताजी। ख्याल रखना। हाँ हाँ पिताजी। मेरा प्रणाम है पिताजी। दिन भर से पढ़ाई और लिखाई कर